बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 सितंबर है जनाब, पीर का दिन है और ये वीडियो वालिदैन के लिए है। मेरी कोशिश है कि मैं ख़ुद, ज़ाहिर बात है हम ख़ुद वालिदैन हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, क्योंकि हम फ़ील कर सकते हैं कि बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बच्चों के काम हैं जिनसे वालिदैन परेशान होते हैं, उनसे वालिदैन को आगाह करना सहाफ़ी होने के नाते। और मेरे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, फॉलोइंग है, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं ऐसी वीडियोस के ऊपर। तो मेरी कोशिश होती है जब भी कोई ऐसी चीज़ सामने आती है, हमारे मुआशरे का अलमिया, सोसाइटी का अलमिया जब भी कोई सामने आता है, मेरी कोशिश होती है आपके साथ शेयर करता हूँ। फैसलाबाद समुंदरी बहुत ही खौफनाक वाक़या जिसकी हक़ाइक़ आज खुले हैं। वैसे तो ये एक आम फहम सा वाक़या था, रिपोर्ट हुआ था टीवी चैनल्स के ऊपर कि एक BS के सेकंड सेमेस्टर की तालिबा कॉलेज के छत से गिरी है, ज़ख्मी हुई। ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हॉस्पिटल जब उसको लाया गया तो उसकी डेथ हो गई। बहुत आम सा वाक़या था। पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही थी कि आया इसने ख़ुद ये छलांग लगाई है, बेध्यानी में गिरी है, या जो है इसको किसी ने धक्का दिया है। ये सारी चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन जब पुलिस ने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो इसमें एक ऐसा पहलू खुलकर सामने आया जिस पे मैं भी आज बात करना चाहता हूँ और आपको भी इंतबाह करना चाहता हूँ कि वालिदैन होने के नाते काइंडली अपने बच्चों का ख्याल रखें और चेक करें उनकी दोस्ती किससे है। खुदा न खास्ता वो किस लत में या किस मामले में पड़े हुए हैं। ये मेरा, आपका, हम सब का, असातिज़ा का, कम अज़ कम जो स्कूल में मौजूद होते हैं, यहाँ पे असातिज़ा भी कसूर है। उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों का ख्याल रखें। एक लड़की ठीक ठाक क्लास में बैठी हुई वहाँ से उठती है और उसके बाद कॉलेज की छत से नीचे गिरती है और उसके बाद अपनी जान दे देती है। उस लड़की की डायरी से पुलिस को क्या मिला, और जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो मुझे जो चीज़ें शेयर हुई हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। बच्ची का नाम नहीं बताता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आपको बताने का मकसद जो है वो अवेयरनेस है कि खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी, पुलिस ने जब इससे इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला इस लड़की की चीज़ें ली गई, इसका बैग लिया गया, इसकी डायरी ली गई। इसकी जब डायरी ली गई तो पुलिस को उस डायरी में से 4-5 दिन पहले का लिखा हुआ एक नोट मिला। उस नोट में ये लड़की पहले जुमले में ही लिखती है कि जी या अल्लाह ताला मुझे लड़का बना दे, मेरी दुआ है कि मैं लड़का बन जाऊँ। ठीक है। और उसके बाद जो है वो लड़की अपनी डायरी में लिखती है दूसरी लड़की का नाम लिख के 4-5 दिन पहले की, कि जी ये सब कुछ आज जो मैं इस मकाम पे पहुंची हूँ ये तुम्हारी वजह से पहुंची हूँ, और जो है तुम जो है मुझसे तुमने क़ता ताल्लुक़ कर लिया है। अगर तुम मेरे साथ अपना ताल्लुक़ नहीं बनाओगी या मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं अपनी जान ले लूँगी, या अल्लाह मुझे मर्द बना दे। और जो है ये सारा कुछ जो है ये सब कुछ पुलिस के पास सामने आया। पुलिस ने थोड़ा सा जो दूसरी लड़की थी जिसका नाम लिखा हुआ था उसको शामिल तफ्तीश किया, और जो कॉलेज है उसके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, ये चीज़ें मुझे ज़राए से पता चली हैं जो अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और मुझे ये भी ज़राए से पता चला है कि उस लड़की से भी पूछा गया तो उसने इस चीज़ को कन्फर्म किया है। बड़ी अजीब सी बात है, घर वालों का बड़ा नुकसान हुआ है, उनकी बच्ची मर गई है, लेकिन खुल के जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि जिस लड़की ने अपनी जान दी है वो दूसरी लड़की से मोहब्बत करती थी, और मोहब्बत इस हद तक करती थी कि जो उसके कुलीग्स हैं, जो उसके क्लास फेलोज़ हैं लड़कियां, और जो कॉलेज के टीचर्स हैं, वो ये बताती हैं हमारे ज़राए को कि ये बाकायदा उसके हवाले से पोजेसिव थी। इतनी पोजेसिव थी कि उसे कहती थी कि तुम लड़की हो और मैं लड़का हूँ, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकती। और ये भी बताते हैं वहाँ कॉलेज की बच्चियाँ वगैरह और टीचर्स जो हैं, जो मेरे ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि जी अगर ये लड़की जो ज़िंदा है, अगर ये किसी के साथ गप लगा रही होती थी, किसी के साथ खाना खा लेती थी, तो जिस लड़की ने अपनी जान ली है वो उसके साथ, लड़की के साथ लड़ाई करती थी कि ख़बरदार तुमने इसके साथ अंडा नहीं खाना, ये सिर्फ़ मेरी है। उसके अलावा अगर कभी लड़कियों में आपस में हो जाता है, इस लड़की की किसी के साथ अनबन हो जाती थी, तो वो जो लड़की है जो इस दुनिया से चली गई वो आ जाती थी और वो इस सारे मामले को डील करती थी, ऐसे जैसे वो आशिक है और वो माशूका है। बहुत ज़्यादा इनकी आपस में जो है ये ताल्लुक़ था।
लेकिन मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि 3 माह कबल जिस लड़की के हवाले से वो पॉसेसिव थी, उसने ये कहकर कि तुम बहुत ज़्यादा कुछ कर रही हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, जो मुझे पता चला है, उसने 3 माह कबल इस लड़की को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से ब्लॉक कर दिया था और वो इसके साथ बोलचाल भी उसने बंद कर दी थी और वो इसके मैसेजेस का और इन चीज़ों का जवाब भी नहीं दे रही थी। ये बहुत ज़्यादा दुखी थी, इसका दिल टूटा हुआ था और ये उसे बार बार कोशिश कर रही थी 3 माह से कि किसी तरीके से इसका उससे दोबारा ताल्लुक़ बन जाए, जो कि नहीं बन पा रहा था। यही वजह है कि जी उसने जब बहुत कोशिश कर ली और ये सब कुछ ना हो सका, और उसने जिस दिन ये वक़ूआ हुआ उस दिन भी उसने क्लास में बैठे हुए इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने उसे कहा कि नहीं, तुम अगर ऐसे करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो उसने ये समझा कि मैं आशिक हूँ और ये मेरा महबूब है, ये मुझसे ताल्लुक़ नहीं रख रहा, तो क्यों ना मैं वो करूँ जिससे मैं इस ताल्लुक़ से ही आज़ाद हो जाऊँ। अपनी क्लास से उठी, क्लास से उठने के बाद छत पे गई और छत से नीचे छलांग लगा दी और उसके बाद ज़ाहिर है ज़ख्मों की ताब न लाते हुए उसकी डेथ हो गई। बहरहाल मैं पुलिस वाले ये जो वहाँ पे साफ़ी दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि जो मुतासरा फ़ैमिली है वो 3 दिन कबल जो है वो आए थे थाने और वो वहाँ से लड़की का बैग और उसकी जो बिलोंगिंग्स थी वो निशानी के तौर पे वापस ले गए हैं कि हमारी बच्ची तो चली गई है, उसकी चीज़ें तो हमें वापस कर दें, लेकिन उसकी डायरी में लिखा हुआ नोट भी उनके साथ ही वो ले गए हैं। फैमिली जो है इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती और जो लड़की जिसके हवाले से वो जिसका से मोहब्बत थी उसने भी ज़ाहिर बात है उसका उसमें कोई कसूर नहीं था और उसने वाज़ेह चीज़ें बहुत सारी बता दी हैं। तो ये वाक़या हुआ है जी, हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है। किसी के साथ दोस्ती होना, किसी के साथ ताल्लुक़ होना, इसमें कोई कबाहत नहीं है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इतना ज़्यादा आगे चले जाना मैं ख़ुद हैरान हूँ। और दूसरा, मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा अपने बच्चों का ख्याल करें। आपके बच्चे आपका बहुत कीमती असासा होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते। एक तो वालिदैन का है, दूसरा गलत बात मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि उस जो स्कूल है, कॉलेज है, उसके जो स्टाफ है जिनको ये पता था कि इन 2 लड़कियों के आपस में इतनी इंटीमेसी है या इतना एक दूसरे के करीब हैं, तो उनका भी हक़ बनता था टीचर्स का कि वो वालिदैन को बुलाते, दोनों बच्चियों के वालिदैन को, और उन्हें बताते कि आपकी बेटियां कॉलेज में ये कर रही हैं। आप लोगों को पता हो कि ये लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं एक दूसरे में, कल को कोई मिसहैप ना हो जाए, जो कि हो गया अनफॉर्चुनेटली। ये वाक़या हुआ जी, और ये वाक़या कहीं और का नहीं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, क्वेटा यहाँ का नहीं है, बल्कि फैसलाबाद के साथ समुंदरी विमेन कॉलेज जो है वहाँ का है। अब आप ख़ुद सोचें, ये वाक़यात हो रहे हैं हमारे जो है इधर सोसाइटी में, और हम वालिदैन को सोचने की ज़रूरत है। हम ख़ुद वालिदैन हैं, हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इस अज़ान के ज़हरी बात आ रही है, इसी के और इन हमारे दीन में और हमारे मज़हब में किस चीज़ की इजाज़तें हैं उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। दीन से भी दूरी अख्तियार नहीं करनी चाहिए। अज़ान आ रही है, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।